जय श्री राम। एक बार फिर धर्म चिंतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भगवत हनुमान जी पूजा को किस प्रकार करना चाहिए बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मंगलवार के दिन भगवान को सिंदूर क्यों चढ़ाता है। कहा जाता है, पुराण में कथा है कि एक बार हनुमान जी महाराज जब माता जानकी के पास गए किसी कार्य हेतु, तो उन्होंने सीता माँ को मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। तो उनसे वो पूछने लगे, हे माते, आप इस सिंदूर लगा रही हैं, इसका क्या आशा है, इस सिंदूर लगाने का क्या तात्पर्य है। तो माता ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, हे पुत्र, इस सिंदूर लगाने का कारण है कि हम जब मस्तक में सिंदूर लगाते हैं, मांग भरते हैं, तो आपके प्रभु जो श्री रामचंद्र जी हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम मांग में सिंदूर भरते हैं। तो उनकी बात को श्रवण करके भगवान हनुमान जी वहाँ से प्रणाम करके लौट आए। तो वो सोचने लगे कि जब माँ थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, अगर हम पूरा शरीर में ही सिंदूर लगा लें तो वो कितने प्रसन्न होंगे। और ऐसा चिंतन करते हुए, ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिया। उनके इस प्रकार सिंदूर से लपटे हुए देह को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तब से आज तक यही मान्यता है, यही पुराणों का वचन है कि भगवान पर सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए हम आपको हनुमान जी के सिंदूर चढ़ाने की विधि और कई ऐसे उपाय बताते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके, शुद्ध वस्त्र को धारण करके, यज्ञोपवीत धारण करके हनुमान जी महाराज के प्रसाद के लिए लड्डू, चना या मिष्ठान सहित गुड़ लेकर के जाइए। घी में सिंदूर घोल कर ले जाइए। एक दीपक, धूप आदि लेकर के भगवान के मंदिर जा कर के उनको सर्वप्रथम जल से स्नान कराएं और स्नान के उपरांत भगवान को सर से लेकर नख तक, माने आपका शरीर अगर नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाना चाहिए, आप उनके सर से सिंदूर चढ़ाना प्रारंभ कीजिए और नखों तक चढ़ाइए। उसके बाद आपका दोबारा हाथ ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप से आरती करें, नैवेद्य चढ़ाएं और नैवेद्य उपरांत पान फूल चढ़ा करके उनको प्रणाम करें और प्रार्थना करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा है, रामचरित सुनबे को रसिया। भगवान हनुमान जी को राम जी का चरित्र बहुत सुंदर लगता है। जहाँ जहाँ राम जी का चरित्र होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी महाराज पहुँचते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पर राम का संकीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान पहुँचते हैं। इसलिए उनके प्रसन्नार्थ हमें राम जी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। अगर किसी को कोई संताप हो, कोई ताप हो, कोई रोग दोष हो, तो भगवान के हनुमान जी के मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन उनको एक पान पर 5 बतासे और 2 लवंग रख करके भगवान को अर्पण करें। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, जिसको मानसिक अशांति रहती है तो मंगलवार को सायंकाल चमेली, केवड़ा का फूल इत्यादि लेकर के, उनकी माला लेकर के भगवान को अर्पण करने से मानसिक संताप दूर होता है। तीसरा उपाय, हम भगवान को चूरमा, बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। इससे हमारे घर में सुख संपन्नता आती है। हनुमान जी महाराज को तुलसी की माला या तुलसी के पत्तों की माला या उसकी मंजरी की माला अगर हम भगवान को पहनाते हैं तो इससे हनुमान जी महाराज हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। और मंगलवार को हनुमान चालीसा के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर आप पूरा पाठ करने में असक्षम हैं तो आप आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम
लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र का जरूर जाप करें, जरूर पाठ करें। आप हनुमान जी की इस तरह से पूजा करके षोडशोपचार पंचोपचार जैसी विधि, जैसी श्रद्धा, यथाशक्ति यथा सामान पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो आपके पास हो उसको समर्पण भाव से, भक्ति भाव से भगवान को अर्पित करें। इससे हनुमान जी महाराज जरूर प्रसन्न होते हैं। अतः क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, शंकर श्रवण के श्रीनंदन। भगवान शिव के रुद्र के अवतार हैं। अतः हनुमान जी महाराज बहुत कुछ फल देने वाले हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं कलयुग के। इसलिए भगवान की अवश्य पूजा करें। जय श्री राम, जय श्री राम।